अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज बड़े अहम टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक सवाल है, सवाल से ही स्टार्ट करेंगे कि लेट्स से अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो क्या कैलोरी काउंटिंग मैटर करती है? क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट के साथ आप कैलोरी काउंटिंग के बगैर जो मर्जी खाएं एज लॉन्ग एज वो कीटोसिस में आपको रखे तो क्या आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे? तो क्या काउंटिंग बिल्कुल मैटर नहीं करती? कुछ लोग कहते हैं कि काउंटिंग करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं सीधा सीधा आपको जो है समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि क्या हकीकत है। देखें, हर कैलोरी बिल्कुल सेम है, कैलोरीज आर क्रिएटेड इक्वली, लेकिन चाहे वो फैट से है, चाहे वो प्रोटीन से है, चाहे वो कार्ब से है, लेकिन जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैलोरीज है ना, उसको बॉडी डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि नहीं आप कीटो डाइट करें, फैट एंड प्रोटीन डाइट रखें और जो मर्जी खाएं, कैलोरी काउंटिंग ना करें, तो ये बिल्कुल गलत है। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो आपकी जो फैट ऑक्सीडेशन है, फैट बर्निंग है, वो जो है बढ़ जाती है। देखें, इस बात को समझिएगा कि बिल्कुल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। मैं इस वक्त बैठा हूं ना, तो मेरी बॉडी इस वक्त कैलोरी स्टोर भी कर रही है, फैट को स्टोर भी कर रही है और फैट को बर्न भी कर रही है। जब मेरी फैट बर्निंग मेरी स्टोरेज से बढ़ जाएगी तो मैं फैट लॉस को अचीव कर लूंगा, जो हर बंदा चाहता है कि अपना वजन कम करे, अपने आप को लीन करे। तो जब हम लोग बहुत सरप्लस कैलोरीज में चले जाते हैं तो जहां फैट बर्निंग बढ़ रही होती है, फैट ऑक्सीडेशन बढ़ रही होती है, वहां साथ साथ फैट स्टोरेज भी बढ़ जाती है। स्टडीज मौजूद है जिसमें यही बताया गया है कि कैलोरिक डेफिसिट मस्ट है। मैं आपको अपने तजुर्बे से भी बता सकता हूं। हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको जहां अगर लो कार्ब डाइट या कीटो पे रखते भी हैं तो हम कैलोरिक डेफिसिट का ख्याल रखते हैं। हर इंसान की जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे थोड़ा सा कम उनको हम डाइट पे रखते हैं ताकि वो फैट बर्न करें। यही तो उनका गोल होता है, यही तो इनका टारगेट होता है। तो फूड का थर्मिक इफेक्ट होता है। जैसे सबसे ज्यादा थर्मिक इफेक्ट प्रोटीन का है। आसान अल्फाज में थर्मिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में, उसको तोड़ने में तवानाई खर्च करती है। तो जिस फूड को तोड़ने में बॉडी ज्यादा तवानाई खर्च करती है उसका थर्मिक इफेक्ट ज्यादा होता है। प्रोटीन का सबसे ज्यादा है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का है, उसके बाद फैट का है। स्टडीज हमें यह बताती हैं कि वो लोग जो डाइट फॉलो करते हैं कि जिसमें लो कार्ब डाइट होती है, मॉडरेट फैट होता है और हाई प्रोटीन डाइट होती है, तो उनके रिजल्ट सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फूड है उसका एक सेटाइटी इफेक्ट भी होता है। प्रोटीन इंटेक जब आपकी डाइट में ज़्यादा होता है तो आपका पेट भरा रहता है, आपको बार बार क्रेविंग्स नहीं होती, भूख नहीं लगती। अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि बेस्ट डाइट क्या है? क्या कीटो बेस्ट डाइट है? क्या एटकिंस बेस्ट डाइट है? क्या पेलियो बेस्ट डाइट है? बेस्ट डाइट है क्या? बेस्ट डाइट वो है जो आप फॉलो कर सकते हैं एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और वही आपको भी करनी चाहिए। कीटोजेनिक डाइट फॉलो करना लंबे अरसे तक डिफिकल्ट है। डायबिटिक पेशेंट्स जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या उनका डिसलिपिडीमिया है, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, तो उनके लिए तो कीटोसिस में रहना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना मेटाबॉलिकली बड़ा हेल्पफुल है। लेकिन कोई भी डाइट जो लंबा अरसा सस्टेनेबल ना हो तो वो आपको आगे जाके ज्यादा अरसा तक फायदा नहीं पहुंचा सकती। बड़ी कामयाबियां बड़ी देर के बाद आती हैं। तो इसलिए हमने वो डाइट फॉलो करनी है जो सस्टेनेबल हो, डुएबल हो, और उसमें मैं जो कहता हूं कि लो कार्ब डाइट ज्यादा इजी है फॉलो करना, बजाय इसके कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल इतना रिस्ट्रिक्ट कर दें कि वो 5% तक रह जाए। तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें इसको फॉलो करना डिफिकल्ट है, खासतौर पे जब फेस्टिवल्स आते हैं, ईद आ गई, तो उस दौरान जैसे ही आप कीटो से हटते हैं तो कीटो का चीटो बन जाता है और फिर वो जो वेट आपने कम किया होता है उससे ज्यादा आप गेन कर जाते हो। तो हमने ये बात समझी आज की वीडियो से कि कैलोरी काउंटिंग मस्ट है। हाँ, डिफरेंट सोर्सेस को बॉडी डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। उनका थर्मिक इफेक्ट डिफरेंट होता है, उनका सेटाइटी जो इफेक्ट होता है कि कितनी आपकी भूख को कंट्रोल करना है, वो इफेक्ट डिफरेंट होता है। हाँ, इंसुलिन के लेवल्स को भी नीचे लेके आती है जो लो कार्ब डाइट होती है, लेकिन ये बात आपने समझनी है
कि अगर हम सिर्फ इसी को जो है पकड़ लेंगे कि भाई सिर्फ हमने लो कार्ब डाइट रखी हुई है, इंसुलिन नीचे आ रहा है और हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, तो काम नहीं बनेगा। कुरान से भी ये चीज़ साबित है कि खाओ पियो हद से ना बढ़ो। तो ये नहीं कि वो जो हद है ना, वो हद आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है और उससे आपने डेफिसिट में रहना है। तो इसके ज़रिए आप बहुत अच्छे तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आप अभी कीटो डाइट कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कोई आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, सारे मामला सेट है, तो आप इसको लो कार्ब की तरफ शिफ्ट करें और सब कुछ खाएं, लेकिन अपनी कैलोरीज को काउंट करें। और कैलोरी काउंटिंग बहुत आसान हो गई है, मोबाइल में जो है ऐप्स मौजूद हैं। आप किचन स्केल लें, आप 1 महीना इसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि वो जो आप क्लेम करते हैं कि यू आर इन कैलोरिक डेफिसिट और रियलिटी, इन दोनों में कितना फ़र्क है। तो मैं ये वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।